एक इंटर्न डॉक्टर लगातार काम करके थक चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि कोई हॉस्पिटल में ऐसी शांत जगह मिल जाए जहां पर वो थोड़ा बहुत रेस्ट कर सके। और आप तो जानते ही हो कि हॉस्पिटल में ऐसा कोई स्पेसिफिक रूम नहीं बना होता है आराम करने के लिए। इसलिए इस डॉक्टर को तमाम ढूंढने के बाद वहां पर एक खाली पड़ा 3 माले पर सेमिनार रूम दिखता है। तब उस डॉक्टर ने सोचा ये बड़े जगह है मेरे आराम करने की, और इसीलिए वो वहां पर बिना किसी चिंता के सो जाती है। अब उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन तभी रात के लगभग 3 बजे एक बंदा आता है। वो शराब में बहुत धुत था, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि संजय था, जो कि सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। ये कोलकाता पुलिस का पार्ट नहीं था, ये पुलिस की हेल्प करने के लिए पुलिस बाहर से अपने छोटे मोटे कामों को संभालने के लिए काम पर रखती है ऐसे लोगों को, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, जिससे इसके काफी अच्छी कोलकाता पुलिस के साथ जान पहचान हो जाती है। ये बंदा पुलिस में ना होते हुए भी बाइक पर पुलिस लिखवाते हुए फिरता था, पुलिस का कैप पहनता था, और क्योंकि हॉस्पिटल के पास इसकी ड्यूटी लगी हुई थी और इसीलिए जिन लोगों को इस सरकारी अस्पताल में बेड बड़ी मुश्किल से मिलता था उसका भी ये जुगाड़ पैसे लेकर करवा देता था। इस तरह हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरह से जान पहचान हो गई संजय की। 8 अगस्त को संजय ने आरजीकर हॉस्पिटल में आता है, क्योंकि जिसको ब्रोकरी करके बेड पर शिफ्ट कराया था उसे ठीक से बेड मिला है कि नहीं वो चेक करने आया था। उस पेशेंट से कुछ बातें करता है, उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और हॉस्पिटल से निकल जाता है। और फिर 9 अगस्त को संजय वापस उस हॉस्पिटल में आता है, ये चेक करने के लिए कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तब पेशेंट बोलता है कि सब तो बढ़िया है भाई, बट एक्सरे वगैरह नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा बहुत बातें करके संजय रॉय हॉस्पिटल से निकल जाता है। अब संजय की हॉस्पिटल में एंट्री होती है 9 अगस्त को रात के 1 बजे। वहाँ पर एक और पेशेंट था जिसको इसने ही बेड का जुगाड़ कराया था, जिसका सर्जरी शेड्यूल था इस हॉस्पिटल में। उससे बातें करता है और उस पेशेंट का एक रिलेटिव था। संजय और वो रिलेटिव हॉस्पिटल के पीछे जाते हैं और दारू पीने लगते हैं। अब इस सब में 3 बज जाते हैं। अब उस पेशेंट के रिलेटिव को कुछ काम के लिए बाहर निकलना था, तो संजय ने उसके ऊबर बाइक बुक की और वहां से उसे विदा कर दिया। अब 9 अगस्त 3 बजे संजय रॉय शराब में पूरा धुत था और वो अब चल देता है आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ। वहां पहुंच जाता है जहां तीसरे माले पर वो इंटर्न डॉक्टर सो रही थी, और उस इंटर्न लेडी को अकेला देखकर संजय रॉय की नीयत खराब हुई और वो उस डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। उसके मुंह को दबाया, चेहरे पर नोचा, चश्मा भी तोड़ा, जिससे चश्मे के ग्लासेस उस डॉक्टर की आंखों में घुस गए। हाथापाई हुई और फिर लेकिन तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए लोगों का कहना है कि ये काम संजय रॉय अकेला कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक टाइम पर कोई अकेला व्यक्ति दोनों हाथ नहीं पकड़ सकता, दोनों पैरों को नहीं पकड़ सकता, और हाथ पैर पकड़ते हुए गला कैसे दबा सकता है भाई। लोगों का मानना है कि वहाँ जरूर कोई और होगा जो संजय के साथ इस कुक्रम में साथ दिया होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा खास इंसान हो जिसे बचाने की कोशिश की जा रही हो। और फिर बाहर जाकर वो बंदा पुलिस बैराक में जाकर मस्त सो जाता है, जो कि हॉस्पिटल के पास में ही था। पुलिस बैरक का मतलब होता है दोस्तों, कर्मचारियों को रहने के लिए इमारतों में ऐसे रूम्स दिए जाते हैं। उसमें जाकर ये घिनौना काम करके चुपचाप सो जाता है, और ये काम होता है 9 अगस्त 3 बजे के बाद और 5 बजे से पहले। फिर सुबह जब लड़की की डेड बॉडी मिली तो लड़की की डेड बॉडी के पास एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला, जिसको संजय रॉय के फोन से कनेक्ट करवाने पर एक झटके में ही उसके फोन से कनेक्ट हो गया, और उसको सीसीटीवी में बाहर आते हुए और जाते हुए भी उस टाइम देखा गया था। हाँ, क्योंकि सेमिनार हॉल में कैमरा नहीं था, इसीलिए एग्जैक्ट वहाँ पर क्या हुआ था और उस सेमिनार हॉल में कितने लोग थे वो अभी तक पता नहीं चला है। इसलिए कोर्ट ने इस केस को सीबीआई के हाथों में दे दिया है। अब आप ये नहीं जानते कि सीबीआई के हाथों में केस कब जाता है, तो आप ये आई बटन में आए हुए इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय द वे, संजय के अरेस्ट होने के बाद कुछ गुंडों ने हॉस्पिटल में आकर तोड़फोड़ की और सेमिनार में सबूत मिटाने की कोशिश की। अब दोस्तों, इससे क्या पता चलता है कि संजय रॉय के अलावा और कोई भी है इस मामले में जो वहां पर घटना स्थल पर मौजूद था, और वो चेहरा या कितने चेहरे कौन है वो तो खैर सीबीआई बता पाएगी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जैसे ही सुबह हल्ला मचा डॉक्टर की डेड बॉडी को लेकर, तब संदीप घोष जो कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि रात को लड़की को वहां जाने की जरूरत क्या थी। यार, इतने शिक्षित व्यक्ति के मुंह से ऐसे वर्ड्स कैसे निकल सकते हैं। इनके मुताबिक तो ये लड़की की गलती थी, वो वहाँ पर रात को अकेली गई क्यों। अबे वो हॉस्पिटल है, कोई जंगल या सुनसान गली नहीं। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर सेफ नहीं है, नर्सेस सेफ नहीं है, तो क्या गारंटी है कि हॉस्पिटल में पेशेंट सेफ
रेप होंगे, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात है। गली गांव मोहल्ले में जो रेप्स होते हैं उनकी तो बात ही छोड़ो। फिर इसके बाद संदीप घोष रिजाइन दे देते हैं, लेकिन फिर तभी लगभग 5 से 8 घंटे बाद इनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। फिर ये बात कैलकाटा हाई कोर्ट के गले से नीचे नहीं उतरी कि अभी अभी इस बंदे ने रिजाइन दिया है और 5 घंटे बाद किसी दूसरे नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की सीट मिल गई इसे। अब सीबीआई संदीप घोष के पीछे पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है इस मामले के पीछे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।